बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत आए रोज़ कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। जैसे जून का महीना मिट चला गया है और बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जो इससे पहले नहीं था। 9 मई से पहले के वाक़यात कुछ और थे और 9 मई के बाद के वाक़यात कुछ और हैं। अब पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जो अपोजिशन में थी वो ना तो अपोजिशन में है ना किसी चीज़ में है। एक बड़े लीडर जो आजकल बिल्कुल तन्हा है, अकेले हैं, जिसके बारे में कल हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा अपने एक जलसे शुजाबाद के जलसे में वो फरमा रही थी कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसकी वो इस तरह हो गई है जैसे एक चिंची में समा सकती है। उन्होंने और बहुत कुछ कहा कि खान साहब की वो जो थे बड़के मारते थे वो किधर गए, अब वो अकेले कमरे में रो रहे हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा कुछ भी कह सकती हैं, उनका कहना बनता भी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की जो करवट है वो किसी और तरफ मुड़ रही है। मरियम नवाज़ साहिबा मुस्लिम लीग नून परेशान है, इत्तेहादियों में लड़ाई चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत से मार्के बहुत से मैदान फतेह किए जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर हम बात करें कश्मीर के इलेक्शन की तो पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन जीत लिया। मुस्लिम लीग नून के में वो कैंडिडेट हार गए। इसी दौर में वो सहाफ़ी भी रहे हैं मनहास साहब, और वो इलेक्शन हार गए। अब वो राना सनाउल्लाह साहब को इसका इल्ज़ाम लगाएं या पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक इत्तेहादी दूसरे इत्तेहादी पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने वहाँ पे धांधली की और 10,000 जाली वोट जमा कराए। अब हालांकि ये दोनों इत्तेहादी हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब फ़तह करने के बाद वो अभी फ़िलहाल दुबई में जा चुके हैं। पंजाब में एक नई पार्टी की बुनियाद रखी गई। फ़िलहाल वो पार्टी अभी पंजाब में उसकी बुनियाद रखी गई। अगर उसे कहें कि पूरे सूबे की पार्टी बनने जा रही है तो ऐसा मुमकिन नहीं। उस पार्टी की थोड़ी सी अगर बात करें, उस पार्टी की जो उनके पार्टी के सरबराह हैं, पैटर्न चीफ हैं, वो नाअहल हैं। इस पार्टी की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बस है और उस बस में सवारियां बैठ गई हैं और जो उसका ड्राइवर है वो नाबीना है। अब वो सवारियां खुद ही फैसला कर लें कि उनका अंजाम क्या होना है, ये तो वक्त बता देगा कि उनका अंजाम क्या होगा। तो अगर ये पार्टी बनी है और कैसे बनी है, फुल फॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, पार्टी का नाम भी आ जाता है, झंडा भी आ जाता है, लेकिन ना ये तो पार्टी उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकी, ना ही कोई इसका रहनुमा आ सके और डिफेंड कर सके कि जी क्या बजट आया है, बजट पे बात कर सके। तो ये कोई अवामी पार्टी नहीं है जिसका रद्द-ए-अमल सामने आएगा, क्योंकि अब इसके सरबराह जो हैं वो लंदन जा चुके हैं। ख़बरें गई हैं, इत्तलात गई हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी है। क्योंकि अगर हम इस सिनेरियो में देखें, जो लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी छतरियों पे जाके कबूतर उड़ के बैठे हैं, अब उस कबूतरों में मुस्लिम लीग नून के पास कोई कबूतर नहीं आए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कह चुकी है हमारे पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसका सारा फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब वो सारा फ़ायदा भी नहीं उठा सकी। पीपल्स पार्टी के वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी हमने तो सारे लोग लेने थे और आप एक नई पार्टी बनने जा रही है। तो खिचड़ी क्या पक रही है, ये खिचड़ी आने वाले वक्तों में किस तरफ जाएगी, क्योंकि इसका फ़ैसला होगा जुलाई में। क्योंकि जुलाई लास्ट मंथ होगा, जुलाई के बाद नई हुकूमत निगरान सेटअप आना है, निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन पोस्टपोन होंगे। राजा रियाज साहब की आप ज़बान चेक कर लें, जो वो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि असम्बली को मुद्दत में तस्ही की जा सकती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं हामी भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के टिकट से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये इस पाकिस्तान का ये हाल है। इस पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, जिसके जो अपने आप को अपने बावजदाद का आइन कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के लिए डूब मरने का मकाम है। उनके नाना का बनाया हुआ जो आइन है वो रद्दी की टुकड़ी की तरह फेंका जा चुका है, आइन बोला गया है। बिलावल भुट्टो साहब को इस टाइम उनके वालिद मोहतरम को लगता है कि आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अभी कबल वक्त है, क्योंकि जरदारी साहब फरमा चुके हैं कि जी इलेक्शन 2 माह बाद नहीं होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब मैं बताऊँगा। तो वो किसको पैगाम देना चाह रहे थे, वो क्या करने जा रहे हैं, तो ये जुलाई के महीने में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इसमें हम मज़ीद आगे चल के कभी बात करेंगे कि क्या सोचा जा रहा है और क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है।
فی الحال جو نئی استقام میں پاکستان پارٹی ہے اس میں سے ایک ان کے بڑے رہنما صاحب ہیں، انہوں نے تو اس سے لا تلقی کر دی ہے. بہت سی خبریں ایسی بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ بہت سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ واپس عمران خان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی پرویز خٹک صاحب کی بھی خبر چلائی گئی، لیکن پرویز خٹک کی جو خبر تھی وہ بھی فیک نکلی. میڈیا کے کچھ میڈیا پرسنز، میڈیا ہاؤسز ایسی خبریں چلا رہے ہیں. اگر خبر کی جائے تو اون چودھری کی جو ذمہ داری دی گئی تھی کے پی کے سے، وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہوئے ہیں. کے پی کے کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اون چودھری سے رابطہ سے انکار کیا. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر بات کریں تحریک انصاف کے چیئرمین کی تو لگتا یہی ہے کہ جس طرح وہ ٹائم گین کر رہے ہیں ان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. بہت سی خبریں میں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں اتنی طاقتور حلقوں کے عمران خان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں. اگر رابطے نہیں بھی ہوئے، خان صاحب جس طرف جا رہے ہیں، خان صاحب اپنی پوزیشن بالکل واضح کیے ہوئے ہیں. خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں وہ پاکستان سے کسی بھی قیمت نہیں جائیں گے. ان کا جو بھی انجام ہوگا پاکستان میں ہوگا، پاکستان سے باہر وہ نہیں جائیں گے. خان صاحب یہ فیصلہ کیوں کر چکے ہیں؟ خان صاحب ماضی سے سبق سیکھ چکے ہیں، کیونکہ خان صاحب ماضی کا قصے کو دہرانے جا رہے ہیں. اگر خان صاحب وہ قصے کو دہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر خان صاحب پاکستان کی ہسٹری، تاریخ میں ایک عظیم لیڈروں کے طور پہ یاد بھی رکھے جائیں گے. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، آنے والا وقت کس طرف کروٹ بدل رہا ہے، کیونکہ حالات دن بدن چینج ہوتے جا رہے ہیں. اگر آئین کی جو ہم بات کریں بجٹ کی، تو بجٹ پہ ہم آپ کو تفصیلی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ بجٹ ہمارا ہے کیا. اس کا ہم پورا آپ کے سامنے خلاصہ رکھیں گے کہ بجٹ کس طرح پیش کیا گیا اور سازگار نے کس طرح ہیر پھیر کیا اس ملک کے ساتھ اور ہمارے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا ہے. تو یہ ہم آنے والی تفصیلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. فی الحال جو نئی پارٹی ہے اس کا جو فیوچر ہے وہ آپ دیکھ لیں. جو اس کے سربراہ ہیں انہیں پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ 2 ہفتے کے لیے لندن جا چکے ہیں. پارٹی ابھی بنی ہے اور سربراہ لندن چل کے جا کے بیٹھ چکے ہیں. وہ کیا لندن کرنے گئے، میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کھچڑی پکانے گئے، یہ آنے والا وقت بہت سی چیزیں ہیں جو جولائی میں کھل کے سامنے آ جائیں گی. عدالتیں کیا کرنے جا رہی ہیں وہ بھی جولائی میں آپ کو مکمل طور پہ پتہ چل جائے گا. تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.